वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1 ऑफ इंटर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और देन हम देखेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होती हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं। अब किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करना है, हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक स्केल ले लेते हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड ले लेते हैं। फिर जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी होगी या जिस चीज़ का मैथ मालूम करना होगा, जिस चीज़ का वेट मालूम करना होगा, हम क्या करते हैं, उसको उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, द mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon taken as 12। हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम का मैस कैसे लेते हैं, हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं कार्बन का, ठीक है, कार्बन का एटम ले लेते हैं, उसका मैस ले लेते हैं 12। कार्बन हमने कौन सी लिया है जिसका एटॉमिक मैस क्या है 12। तो उसके साथ कंपेयर करके हम अपने किसी भी एलिमेंट के एटम का मैस जो कंपेयर करके फाइंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मैस है। तो ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मैस, द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट के किस चीज़ का होता है, ऑब्वियसली एटम किसके होते हैं, एलिमेंट के होते हैं। तो एलिमेंट के एटम का मैस मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए जिसको हम स्टैंडर्ड रखेंगे, उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास एटॉमिक मैस आता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब मीन्स रिलेटिव से ज़ाहिर है कि हम किसी ने दो चीज़ को एक स्टैंडर्ड ले रहे हैं और एक वो जिसका एटॉमिक मैस हमने फाइंड करना है, उसके साथ रिलेट करके हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके अपना रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रिलेटिव एटॉमिक मैस होता क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्केल लेते हैं, स्केल ले लिया हमने। अब देन हमारे पास कोई ना कोई यूनिट होता है कि हम कौन सा यूनिट है जिसमें अपना एटॉमिक मैस क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे पास यूनिट क्या है, एटॉमिक मैस यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मैस यूनिट। अब ये क्या होता है, हमारे पास यूनिट कौन सा है, 1। अब हमारे पास कार्बन एटम है एक, उसका जो 12th पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा AMU रिलेटिव एटॉमिक मैस का एक यूनिट कहलाता है। मींस 12th पार्ट ऑफ एन कार्बन एटम हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एक यूनिट कहलाएगा किसका, रिलेटिव एटॉमिक मैस का। फिर हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं उसके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं। हाइड्रोजन है उसका हम ले लिया, ऑक्सीजन का ले लिया और Ne का ले लिया। हाइड्रोजन का क्या है 1, हम 1 ही लेते हैं, पॉइंट्स में नेक्स्ट 1 लेते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन O, इसका 16 लेते हैं, 15.999 16 लेते हैं। देन Ne है, इसका हम 20 लेते हैं। तो ये क्या है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस है। रिलेटिव का क्या मतलब है कि हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया है कार्बन, कौन सी कार्बन जिसका एटॉमिक मैस क्या है 12 है, उसके साथ कंपेयर करके रिलेट करके हमने जो रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड किया है वो हमने ले लिया है कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं और देन उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस कौन सा है। ये तो हो गया कि हमारा रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है। क्या होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम उनके क्या करते हैं, एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई स्केल होना चाहिए, कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करके अपना मैस, एटॉमिक मैस फाइंड करेंगे। तो क्योंकि कंपेयर करके कर रहे हैं और हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड है तो हम कहते हैं वो एटॉमिक मैस कंपैरिजन की वजह से हमारा क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाता है। फिर हमने यूनिट देख लिया कि जो कार्बन है 12 है, एटॉमिक मैस 12 वाली हमने लिए, तो उसका जो 12वां हिस्सा होगा वो हमारा एक यूनिट कहलाएगा हमारे रिलेटिव एटॉमिक मैस का। उसका जिस एलिमेंट का हम रिलेटिव एटॉमिक मैस फाइंड कर रहे हैं उसका एक यूनिट हमारा कार्बन का 12वां हिस्सा होगा। फिर हमने एलिमेंट्स देखे और उसके रिलेटिव एटॉमिक मैस देखते हैं। अब देखते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। वो वाले एलिमेंट्स सेम तो होंगे लेकिन जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे आइसोटॉप। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे पास क्या है, एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और एनर्जी लेवल्स है हमारे पास, तो उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब प्रोटॉन की तादाद, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इक्वल होते हैं, जो प्रोटॉन है उसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मैस क्या होता है,
एटॉमिक मास हमारे पास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम प्लस कर लेते हैं, जब उनका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उन एलिमेंट्स के एटम्स को क्या कहते हैं हम, आइसोटॉप्स। ठीक है, प्रोटॉन की तादाद सेम हो, मीन्स एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम कंबाइन कर लेते हैं, मतलब एटॉमिक मास बन जाता है। एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उन एलिमेंट्स के एटम्स को हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या है, वो आइसोटॉप्स है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आइसोटॉपीज़ का कॉन्सेप्ट किसने दिया हमारे पास। ये आइसोटॉपी का कॉन्सेप्ट, आइसोटॉप्स का हमारे पास, इसका नाम है सॉडे। ये हमारा केमिस्ट था जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स हैं और कुछ हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। कार्बन की क्या है, अब एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, 6 मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। इसका 12 है, एक हमने 12 ले लिया, एक आइसोटॉप ये हो गया, एक 13 ले लिया, एक आइसोटॉप ये हो गया, और एक 14 ले लिया। मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है, मीन्स प्रोटॉन की तादाद सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ से हम यहाँ ये हो गया इसकी तादाद, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद होगी, और ये एटॉमिक मास है तो हम इसे न्यूट्रॉन की तादाद भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 हैं, और प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास 6 आ गई। मीन्स हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हमारे पास हो तो हम न्यूट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, 8 है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके कितने हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, H11 वाला, H12, H13। मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है, 111 सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के हमारे कितने आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स हैं। फिर देखते हैं कि हमारे पास कुछ हैं एटॉमिक एलिमेंट्स हैं, इनके आइसोटॉप्स कितने हैं। निकल के हमारे पास हैं 5, कैल्शियम के हैं हमारे पास 6, प्लेडियम के हैं हमारे पास 6, और कैडमियम के हैं हमारे पास 9, और 10 मीन्स टेनम के हैं हमारे पास 11। एक हमारे पास क्या होता है, लैटिन नेम होता है, तो 10 का लैटिन नेम क्या है, लातीनी नाम क्या है हमारे पास, स्टेनम। तो ये क्या है, इसके हमारे पास आइसोटॉप्स हैं। मीन्स आइसोटॉप्स क्या, एक ले लेते हैं, हमारे पास एटम है, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई के एलिमेंट है, ठीक है, उसके हमारे पास क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं, एटम्स हैं। अब ये एटम्स क्या हैं, सेम साइज़ के हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये एटम्स हैं। जब हम साइज़ डिफरेंट कर देंगे, जब हम एटम्स का साइज़ डिफरेंट कर देंगे, अब हम कहेंगे कि ये इसके क्या हैं, के एलिमेंट के ये क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं। मीन साइज़ क्या है, डिफरेंट हो गया। जब डिफरेंस आ जाता है हमारी, किसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है एक एलिमेंट के एटम का, तो हम क्या कहते हैं, वो एटम हमारे उस एलिमेंट का क्या है, आइसोटॉप है। तो एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ऑक्सीजन है, निकल है, कैल्शियम है, प्लेडियम है, कैडमियम है, लास्ट वन टिन है। ऑक्सीजन के कितने हैं हमारे पास आइसोटॉप, मतलब कितने हैं जो डिफरेंट हैं, 3 हैं। 3 हमारे पास आइसोटॉप्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन के 3 हैं, इस तरह निकल के कितने 5 हैं, कैल्शियम के कितने 6, प्लेडियम के 6, कैडमियम के 9, और देन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं, वो हमने देखा रिलेटिव एटॉमिक मास, उसका यूनिट देखा, और आइसोटॉप्स देखा, और किसने ये आइडिया प्रेजेंट किया, और सॉडे उसका केमिस्ट का नाम देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स क्या होती है। क्या होती है कि हमारे पास जो नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें हमारे आइसोटॉप की कितनी परसेंटेज पाई जाती है, वो परसेंटेज हमारी क्या कहलाती है, उसकी उस आइसोटॉप की रिलेटिव अबेंडेंस कहलाती है। अब देखते हैं, हमारे पास कुछ हैं नेचुरल आइसोटॉप्स हैं और कुछ क्या है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन है। अब देख लेते हैं, हमारे पास रिलेटिव अबेंडेंस को ही देख लेते हैं। हमने परसेंटेज की बात की कि हमारे पास कोई ले लेते हैं, एलिमेंट है, ए है, ठीक है, उसके आइसोटॉप्स हैं। अब इसमें कितनी है, 100% एलिमेंट है, उसमें जो आइसोटॉप्स हैं कोई ले लें, उसका ये 15% है, ये कितना है, 20% है, और ये कितना है, 30% है। तो कितना हो गया,
30, 50, 65। अब 65% जो हमारी परसेंटेज है वो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, हमारी रिलेटिव अबंडेंस है। ठीक है, 65 अब कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए थी, मतलब परसेंटेज 100% में से हमारी 65 जो है एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स की वो क्या है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस है। द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटॉप फाउंड इन अ नेचुरली अकरिंग सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। कि रिलेटिवली कि कितनी ज़्यादा अबंडेंस, ज़्यादती भी कह सकते हैं, मतलब कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पाई जाती है, कितनी कम पाई जाती है। तो रिलेटिवली हम कंपेयर करते हैं अपनी नेचुरली अकरिंग सैम्पल ऑफ एन एलिमेंट से, उसमें हमारी जो आइसोटॉप्स की तादाद है वो कितने परसेंट पाई जाती है, उस परसेंट को हम कहते हैं कि वो हमारी क्या है, रिलेटिव अबंडेंस है। फिर हमने देखा कि हमारे पास क्या है, नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बने हुए होते हैं। तो नेचुरल हमारे पास कितने हैं, 280 होते हैं। ठीक है, और उसमें कितने होते हैं, जो 40 होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। मीन्स हमारे पास नेचुरल कितने हैं, टोटल तादाद कितनी है हमारे पास 280 है, और इसमें 40 के हैं रेडियो एक्टिव है, मतलब रेडिएशंस एमिट करते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल है, ये कितने होते हैं, 300 होते हैं अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। अनस्टेबल का क्या मतलब है कि मीन्स ये थोड़ी देर के लिए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, फिर ये किस में हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसी न किसी और फॉर्म में। फिर हमारे पास क्या है, कुछ मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें क्या है एक ही पाया जाता है, एक वो वाले एलिमेंट्स जिनका एक ही आइसोटॉप होता है। वो कौन से हमारे पास, एक आर्सेनिक है, एक फ्लोरीन है, एक है आयोडीन है, और नेक्स्ट है हमारे पास ऑरम या गोल्ड। ऑरम क्या है, इसका लैटिन नेम है, और गोल्ड हम इसको कहते हैं। तो ये वो वाले हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका एक आइसोटॉप है, मींस मोनो आइसोटॉपिक है। तो कौन से हैं, आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, और गोल्ड या आरम है। नेक्स्ट देखते हैं वो वाले एलिमेंट्स जिनका क्या है, ऑड एटॉमिक मास है, उसमें कितने होते हैं, कितने हैं स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। तो हमारे पास कितने हैं, 2 स्टेबल आइसोटॉप्स हैं। फिर इवन एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, लार्जर हैं। ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है, वो वाले एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास ऑड होते हैं, उसमें कितने होते हैं, 2 ही हैं आइसोटॉप्स जो स्टेबल हो सकते हैं, मीन्स अपनी ओरिजिनल हालत में रहते हैं। लेकिन इवन वाले कितने हैं, वो लार्जर हैं। तो ऑड एटॉमिक मास वाले कम हैं और इवन वाले क्या हैं, ज़्यादा हैं। फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स एटॉमिक मास जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 4 में होते हैं, लाइक 16, 24, 28, 14, 56। ये क्या है, मतलब हम 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और Fe ये हमारे पास क्या है, इसमें एटॉमिक मास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो ये कितने हैं, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन की जो सतह है, उसके 50% ये वाले हमारे पास हैं एलिमेंट्स हैं, इनका क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है। फिर हमारे पास हैं कुछ इवन एटॉमिक मास और नंबर वाले, कितनी तादाद है उसकी, 154 हैं। हमारे पास टोटल कितने थे, 280 थे। तो हमारे पास 154 वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास क्या है, इवन है। हमने देखा कि नेचुरल आइसोटॉप्स कितने हैं हमारे पास, 280 हैं। तो 280 में कितने हैं, 154 हैं जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों में से कोई एक या दोनों क्या होते हैं, इवन होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉपिक का कॉन्सेप्ट किसने दिया, फिर कुछ कार्बन्स देखे, एलिमेंट्स देखे, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इनमें देखे कि उनके आइसोटॉप्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। फिर कुछ देखे कि कौन से एलिमेंट हैं इनके आइसोटॉप्स कैसे हैं, कितनी तादाद है। फिर हमने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स देखी, नेचुरल एलिमेंट्स देखे कि नेचुरली आइसोटॉप्स हमारे कैसे एग्जिस्ट करते हैं और वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं या नहीं हैं। फिर आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से देखा कि कितने हमारे पास हैं एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं। तो क्या है, अनस्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, उनकी तादाद देखी हमने, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देख लिए। फिर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो जिनका आइसोटॉप जो है वो एक ही होता है, मोनो आइसोटॉपिक होते हैं। तो वो हमने देख लिया स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आता है। तो कौन से हैं, आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड और आरम। फिर हमने देखा वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस ऑड हैं, उनके कितने आइसोटॉप्स हैं। तो जस्ट ऑड एटॉमिक मास वाले एलिमेंट का जो आइसोटॉप्स हैं
मीन्स बड़ा एलिमेंट हो गया, ठीक है। उनके जो आइसोटॉप्स हैं वो कितने हैं, 2 ही होते हैं। क्या जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, वो उनकी तादाद क्या है, 2 है। फिर हमारे पास इवन वाले हो गए, इवन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाले वो क्या हैं। अब इसमें आता है कि ऑड वाले ज़्यादा हैं या इवन वाले। तो वो वाले हमारे पास एलिमेंट्स इनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास क्या है, इवन है, जुफ्त है, वो क्या है, ज़्यादा होते हैं, और ऑड वाले क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर हमने देखा कि मल्टीपल्स ऑफ 4 वाले जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट का 50% का एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ये सारे हमने देखे। फिर हमने देखा कि जिनका एटॉमिक मास या नंबर क्या होता है, इवन होता है, उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो हमारे पास कितने हैं, तो कितने हैं हमारे पास 154, और हमारे पास टोटल कितने थे, 280 एलिमेंट्स थे, सॉरी नेचुरल आइसोटॉप्स थे। तो वो वाले आइसोटॉप्स क्या हैं, इवन एटॉमिक मास वाले आइसोटॉप्स हमारे पास कितने एग्जिस्ट करते हैं, 154, और हमारे पास टोटल कितनी तादाद है, 280 है, जिसमें 40 जो हैं वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास से हमने एंड किया अपनी रिलेटिव अबंडेंस पे। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।